श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। तब चले बान कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। गोप्यों समर श्री राम, चले विसिक निशित कनिकाम। तब श्री राम जी के भयंकर बाण ऐसे चले मानो बहुत से सर्प फुफकारते हुए चल रहे हों। जब श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए तब उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलने लगे। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निश्चर वीर। भये क्रुद्ध तीनों भाई, जो बागी रनते जाई। अतिशय तेज निकुल नुकीले तीरों को देखकर वीर निशाचर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो युद्ध से भाग कर जाएगा तेहि बदब हम निज जानी। फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक अपार। सन्मुख ते करहीं प्रहार, हम अपने हाथों उसका वध करेंगे। तब मन में अपना मरना निश्चित कर भागते हुए राक्षस लौट आए और सामने खड़े होकर वे अनेक बार के हथियारों से श्री राम जी पर वार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संगानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। दुश्मन को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से लोहे के तीर छोड़े, जिनके पिशाच रूप भयंकर राक्षस कटने लगे। शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, मस्तक, भुजाएं, हाथ और पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे, बाण लगने पर वे चिंगाड़ते हैं। पहाड़ के समान उनके धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंड, पुने उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहु भुंज मंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कट कर 100 टुकड़े हो जाते हैं। वे राक्षसी माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और मस्तक उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के रुंड दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सुकाल, कट कटहीं कठिन कराल। मांस खाने वाले गिद्ध, कोए आदि पक्षी और गीदड़ कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत पेत, पिशाच खरबर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचहि। रघुबीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा। जह तह परहीं उठी लरहीं, धर धरु धरु धरहीं भयंकर गिरा। गीदड़ कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खप्पर बटोर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों को बजाकर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के भीषण बाण योद्धाओं के कलेजों, भुजाओं और मस्तकों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिरते, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयानक शब्द करते हैं। अंतावरी कही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावहीं। संग्रामपुर बासी, मनहु बहु बाल गुडी उड़ावहीं। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत पड़े। अवलोकी निज दल बिकल, भट तिसिरादि घर दूषण फिरे। राक्षसों की अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं के दूसरे छोर को हाथ से पकड़कर पिशाच छोड़ते हैं। मानो संग्राम रूपी नगर के वासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। श्री राम जी के बाणों से अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से योद्धा जिनके हृदय फाड़ दिए गए पड़े कराते हैं। अपने दल को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े।
सरशक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारि डारे सायका। दस दस विशिख और माझ मारे सकल निश्चर नायका। कुपित होकर अगणित राक्षस श्री रघुवीर पर एक साथ ही बाण शक्ति वर्षा फरसा त्रिशूल और तलवार चलाने लगे। प्रभु श्री राम जी ने क्षण भर में शत्रुओं के बाण को रोक लिया और उन्हें ललकार कर अपने बाण छोड़े। निशाचरों के सभी सेनापतियों की छातियों में उन्होंने 10-10 बाण मारे। मही परत भट उठी भीरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए कवधन धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करयो। देखई परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरयो। राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिरते और उठकर भिड़ते हैं, वे मरते नहीं। अनेक प्रकार की घनी माया रचते हैं। उधर देवता यह देखकर डरते हैं कि जहाँ राक्षस 14,000 हैं, अवधपति श्री राम अकेले। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायानाथ प्रभु ने एक बड़ा भारी कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही संग्राम करती हुई लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावई पद निर्माण। करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसई सुमन बसुर बाजई गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राक्षस इसे ही मारो, यही राम है कहकर एक दूसरे को ललकारते हैं। इस प्रकार भी राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण केवल्य मोक्ष पद पाते हैं। दया सागर श्री राम जी ने उपाय रचकर क्षण भर में शत्रुओं को मार गिराया। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। सब देवता श्री राम जी की स्तुति कर अनेक प्रकार के विमानों पर सुशोभित होकर चल पड़े। जय सिया राम। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतई लै आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाली और देवता मनुष्य मुनि सबके भय मिट गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते ही प्रभु ने प्रसन्न होकर उनको हृदय से लगा लिया। सीता चितब श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जी के श्यामल कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं अघाते। इस प्रकार पंचवटी में निवास कर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख पहुँचाने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण केरा, जाई सुपन का रावण तेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कौश कै सुरति बिसारी। कर दूषण के विनाश को देखकर सुपर्णका ने जाकर रावण को तेजित किया। वह भारी क्रोध करके रावण से बोली, तूने तो देश और खजाने की सुध ही भुला दी। कर सिपान सो वसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजु नीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरई समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फर पड़े किए अरुपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। तू मदिरा पीता और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे यह पता नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर आ पहुंचा है। नीति के बिना राज्य करने से
धर्म के बिना धन मिलने से, भगवान को समर्पित किए बिना, उत्तम कर्म करने से, बिना विवेक उत्पन्न किए, पढ़ी हुई विद्या से, परिश्रम में केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, फल नहीं मिलता। विषय वासना के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेगिनीति असि सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसी नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गने न छोट करी, अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदनु करन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इन्हें छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर चुपंडका विविध भांति विलाप करके रोने लगी। सभा साँझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी, की असी अति गति होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी हुई वह अनेक प्रकार से रो धोकर कहती है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी ही दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता के, तब नासा कान निपाता। उसके विलाप को सुनते ही सभासद व्याकुल हो उठे। उन्होंने बाँह पकड़कर सुपनका को उठाया और समझाया। लंकेश रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवधनपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझि परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने गए हैं। मैं उनकी करतूत समझ गई। वे समस्त पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बाल काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग वन में निर्भय विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं, परंतु है काल के समान, परम धीर धनुर्धर और अनेक गुणों से विभूषित। अतुलित बल प्रताप ही भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। उन दोनों भाइयों का बल और प्रताप अपार है। वे दुष्टों के वध में लगे हैं और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। जो सुंदरता के धाम हैं, उनका नाम राम है, और उनके साथ एक श्यामा 16 वर्षीय तरुणी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी गहरी परिहासा। रूप की राशि उस युवती को ब्रह्मा ने संवार कर बनाया है। उस पर 100 करोड़ रतियाँ निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरी नाक और कान काट लिए हैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ, यह सुनते ही वे मुझसे हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटुक उन मारा, खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। खर और दूषण मेरी पुकार सुनकर युद्ध करने लगे, परंतु उनकी समस्त सेना को उन्होंने क्षण भर में मार गिराया। खर दूषण और तिशिरा का संहार सुनकर रावण के सारे शरीर में आग सी लग गई। सुपन कई समुझाई करी, बल बोले शिवहु भांति, गयऊँ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। रावण ने सुपनका को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का वर्णन किया।
फिर वह अपने भवन में गया, परंतु सोच के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनय को मारई बिनु भगवंता। रावण अपने मन में विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में मेरा सेवकों की बराबरी का भी कोई नहीं है। खर और दूषण तो मेरे ही समान बलशाली थे, अतः उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरू हटि करयूं, प्रभु सर प्राण तजई भव तरयूं। यदि देवताओं को आनंद देने वाले भगवान ने पृथ्वी के भार के भंजन हरण के लिए अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाणों से प्राण छोड़कर भवसागर के पार हो जाऊँगा। होई भजनु नतामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरेउ नारी जीती रन दोऊ। मेरे इस तमोगुणी शरीर से तो भगवान का भजन नहीं हो सकता, अतः मन वचन और कर्म से मेरा यही विचार दृढ़ है। यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। चला अकेल जान जड़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यह सोचकर रावण रथ में बैठकर अकेला ही वहाँ चला जहाँ सिंधु तट श्री राम जी, जहाँ पर मरीच रहता था। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी रुक्ति रची, उस सुंदर कथा को सुनो। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहिस कृपा सुख वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से कहा, जय सिया राम। सुनहु प्रिया व्रत सुरुचिर सुशीला, मैं कछु कर बितलित नर लीला। तुम पावक महु करऊँ निवासा, जो लगी करऊँ निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूँ। जब ही राम सबु कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित हैं सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। ज्यों ही श्री राम जी ने सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी ने अपनी ही प्रतिमूर्ति वहाँ रख दी, जो शील स्वभाव, रूप और विनम्रता में उनकी ही जैसी थी। लक्ष्मण ये हूँ मरमुना जाना, जो कछु चरित रचेऊँ भगवाना। 10 मुख गयों जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, उस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थ में लीन और नीच रावण तब वहाँ गया जहाँ मारीच था, और उसने सिर झुकाकर मारीच को नमस्कार किया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता दिखाना भी वैसे ही घोर दुखदायी होता है जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे पार्वती, दुष्ट की मधुर वाणी भी उसी तरह भयदायक होती है जिस तरह असमय खिले फूल जो उत्पात सूचक होते हैं। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हे तुमन व्यग्र अति, अगसर आयहुँ तात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक पूछा, हे तात, किस कारण आपका मन इतना अधिक चिंतित व्याकुल है और आप अकेले ही कैसे आए।
दस मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हों कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो निप नारी। अभागे रावण ने सारी कथा उसके सामने स्वगर्व कह सुनाई और फिर कहा, तुम छल करने वाला कपट मृग बनो, जिस युक्ति से मैं उस राजवधू को चुरा लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहि दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। इस पर मारीच ने कहा, हे दशरीष सुनो, वे मनुष्य के रूप में चराचर जगत के जगत है ईश्वर हैं। हे तात उनसे वैर ना करो, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। मुनि मख राखन गए कुमारा, फिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊं छन माही, तिन सन बयरु कहिए भल नाही। यही राजकुमार विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। तभी श्री रघुनाथ जी ने मुझे बिना फल का बाण मारा था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। इसलिए उनसे वैर करने में कल्याण नहीं है। भई मन कीट भृंग कै नाई, जह तह मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आयई पूरा। अब तो मेरी दशा भृंगी के कीड़े जैसी हो गई है। मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि वे सचमुच मनुष्य हैं तो भी अत्यंत शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़िका सुबाहुहति, खंड्यों हर को दंड। खर दूषण तिसिरा भदेऊँ, मनुज की असबरी बंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मार डाला, शिवजी का धनुष तोड़ डाला और खरदूषण और तीसरा का वध कर दिया, क्या मनुष्य भी ऐसा प्रचंड बली हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन से बहुगारी। गुरु जी में मूड करसी मम बोधा, कहूँ जग जो मोहि ज समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशलता का विचार कर घर लौट आओ। यह सुनकर रावण क्रोध के मारे जल भुन कर राख हो गया और उसने बहुत सी गालियाँ दी। अरे मूर्ख, तू गुरु की भांति मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो विश्व में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भान सगुनी। तब मारीच ने मन ही मन अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इस 9 प्रकार के लोगों से वैर करने में कल्याण की संभावना नहीं। उभय भांति देखा निज मरमा, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे, कस न मरऊँ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपनी मृत्यु देखी, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। उसने सोचा कि उत्तर देते ही अभागा रावण मुझे मार डालेगा, इसलिए श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजु देखऊँ परम सनेही। जी में ऐसा विचार कर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अटूट प्रेम है और उसके मन में अत्यंत हर्ष है कि आज अपने परम स्नेही श्री राम को देखूंगा। किंतु रावण के सामने उसने अपना हर्ष प्रकट नहीं किया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पायहूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मनु लायहूँ। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बाधे सुख सागर हरि। वह सोचने लगा, अपने परम प्रिय स्वामी को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा।
जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत करुणानिधान श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति ही उन अवश्य स्वतंत्र भगवान को वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद सागर श्री हरि अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिरी फिरी प्रभुई बिलो कहीं धन्य नमो सम आन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे धरने पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु श्री राम जी को मैं फिर रोकर देखूंगा। मेरे समान दूसरा धन्य नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देहि मणि रचित बनाई। जब रावण उस दंडक वन के निकट पहुंचा, तब मारीच अपनी माया से कपट मृग बन गया। वह मृग अत्यंत ही विचित्र था, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी सोने की देह मणियों से जड़ी हुई थी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाल, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर मृग को देख, जिसके अंग प्रत्यंग की रचना अत्यंत मनोहर थी, उन्होंने कहा, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल अत्यंत सुंदर है। सत्य संत प्रभु बदि कर एहि, आनहु चर्म कहति बे देहि। तब रघुपति जानत सब कानन, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसकी छाल ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य संवारने के लिए प्रसन्न होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुदिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहाँ समुझाए, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। उन्होंने मृग को देखकर कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से निशाचर घूमते हैं। सीता केरी करयूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। इससे तुम बुद्धि और विवेक से बल और समय का विचार करते हुए सीता की रखवाली करना। उधर प्रभु को देखकर हिरण भाग चला और श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष चढ़ाकर उसका पीछा किया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु को प्रगटे कबहु छपाई। जिनके विषय में वेद नेति नेति कह कर रह जाते हैं और शिवजी जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी वह पास आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी वह प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत तु दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभोय गयों लै दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनि परयों करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता, छिपता और तरह तरह के छल करता हुआ वह मृग प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमई लई नामा, पाछे सुमिर सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमरे श्री राम समेत सनेहा। उसने पहले ही लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा, पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना वास्तविक शरीर प्रकट किया और प्रेम पूर्वक श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम उतासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सर्वज्ञ सुजान श्री राम जी ने उसके अंतस के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहीं, गावहीं प्रभु गुण गाद। निज पत दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। देवता ढेर के ढेर फूल बरसाते और प्रभु के गुणों की स्तुतियाँ गाते हैं। वे कहते हैं, दीन बंधु रघुनाथ जी ने असुर को भी अपना परम धाम परम पद दे दिया। जय सिया राम। Hare